हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने फ्लक्स के बारे में, हमने फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ा था। फैराडे के लॉ है, उससे हमें पता चलता है कि जब हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए cos थीटा। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने देखा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसके कारण ईएमएफ बनती है। और अगर सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो चेंज कर देते हैं कंडक्टर के साथ या कॉइल के साथ, तो वो उसके अंदर ईएमएफ होती है जनरेट। और अगर सर्किट कंप्लीट कर देंगे तो करंट होगा इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ये था कि वो ईएमएफ है वो कितनी होती है, वो होती है डी फाई बाई डी टी। और इससे आगे माइनस है। माइनस इसमें क्या बताता है, माइनस इसमें कि ईएमएफ की यहाँ पे ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन वो होगी जो अपोज करने के लिए, मतलब जो भी चेंज हो उसको अपोज करने, जो बताया था लेंज लॉ ने बताया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था ये। अब हम यहाँ पे इसमें जब हमने फ्लक्स चेंज तो फ्लक्स को चेंज करने के तीन तरीके, बी को चेंज करो, ए को चेंज करो, थीटा को चेंज करो। तो अब पढ़ते हैं हम इनको बारी बारी से। तो मेथड्स फॉर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का मेथड है। तो पहला तो क्या है, फर्स्ट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी को चेंज करके। तो बी को चेंज हम कैसे करते हैं, तो बी को चेंज करने का तरीका हमने पढ़ चुके फैराडे के दोनों एक्सपेरिमेंट। पहला जो एक्सपेरिमेंट तो क्या था, हमने कोयल ली थी ऐसे और उस कोयल के अराउंड हमने ये गैलोमीटर लगाया था। ठीक, और यहाँ पे हमने मैग्नेट ली थी। तो उसको जैसे मैग्नेट उसको हमने दूर रखा था तो मैग्नेटिक फील्ड वीक था, पास लेके आए तो स्ट्रांग हो गया था। तो ऐसे हम उसको पास लेके आ रहे थे, दूर लेके जा रहे थे, तो उसके कारण ईएमएफ हो रही थी जनरेट। ठीक है, तो वो उसमें क्या कर रहे थे हम, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, वीक कर रहे थे। ठीक है, दूसरा इसमें एक्सपेरिमेंट वो क्या था, कोयल का एक्सपेरिमेंट था कि एक कोयल हमने ये ली थी और एक कोयल ये ली थी। इसको कनेक्ट करा था हमने गैलोमीटर से, और दूसरे को भी दूसरा है उसको बैटरी से कनेक्ट किया था, बैटरी और की से। तो की को हम ऑन करते तो ऑफ कर देते, इसमें ऑफ रखते थे तो करंट इसमें भी जीरो इसमें भी जीरो। फिर करंट को इंक्रीज किया तो करंट वो जीरो से आई चेंज होता था, और आई चेंज होता तो उससे बी चेंज होता, बी की वैल्यू जो थी म्यू नॉट एन आई थी, और बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट थे, उसमें हमने बी को चेंज किया था। तो ये बाय चेंजिंग बी, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें तो बाय चेंजिंग बी ये तो हो गया, ये है इन फैराडेज बोथ एक्सपेरिमेंट, इन फैराडेज बोथ एक्सपेरिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। which were discussed earlier, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर चुके पहले ही फैराडे के एक्सपेरिमेंट। तो बी को हमने देख लिया, बी को कैसे चेंज करना। दूसरा एरिया, सेकंड बाय चेंजिंग एरिया। अब एरिया को कैसे चेंज कर, तो एरिया के लिए जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लिया ऐसे, डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। ये शो कर रहा है डॉट, लिख देते हैं डॉट डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और इसमें एक एरिया है, ये हमने एरिया लिया, और इसमें जैसे ये स्लाइडर है, ठीक है, ये स्लाइडर क्या है, ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, ये ऐसे है, जैसे ये इसके ऊपर कर सकता है स्लाइड, ये ऐसे, ये हो गया एरिया, ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकता है, मतलब ये तो फिक्स है।
और इसकी जो लेंथ है वो मान ली हमने एक्स लेंथ मान ली, और इसकी जो लेंथ है वो मान ली हमने एल। ये एल मान ली। तो हम इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है और उसमें ये एरिया ऐसे रखा है, ये एरिया और फिर यहाँ पे एक लगा हुआ है स्लाइडर। तो अब इस एरिया के साथ कितनी लाइन लिंक है, ये 1 2 3 4 ये, तो इसका फ्लक्स निकालेंगे हम। फ्लक्स इनिशियल फ्लक्स तो बी ए कोस थीटा। तो इनिशियल फ्लक्स कितना आएगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड को तो हम इसमें चेंज नहीं कर रहे। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यहाँ पे ले लेते हैं, डॉट डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ बी विच इज यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। जैसे उसमें कर रहे थे मैग्नेट को दूर लेके जाते पास लेके आए तो उससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वीक ऐसे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है। सिर्फ हम इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, एरिया को चेंज कर रहे हैं। एरिया में कैसे चेंज है, तो इसमें इनिशियल फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बी है, एरिया कितना होगा, एरिया इसका एल बी ए और कोस 0, क्योंकि देखो बी कौन साइड है, बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर जैसे ये है एरिया, ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो गया 0। यहाँ लिख लेते हैं बिकॉज थीटा बिटवीन बी एंड ए एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। ठीक है, बी और एरिया वेक्टर कौन साइड है, आउटसाइड द प्लेन, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो एंगल कितना हो गया 0। तो फाई इनिशियल कितना आ गया बी इंटू ए, तो फाई इनिशियल इज इक्वल टू बी, एरिया देखो कितना है इसका, एरिया कितना है, एक्स इसकी लेंथ है, एल ब्रेड्थ है, तो एल इंटू एक्स, बी एल एक्स। ये आ गया इसका इनिशियल फ्लक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे ईएमएफ निकालनी है। ठीक है, तो ईएमएफ के लिए क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इनिशियल फ्लक्स और फिर फाइनल फ्लक्स। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो स्लाइडर है इसको हमने इस साइड खींचा, फोर्स लगा के v स्पीड से। ठीक है, तो अब इसमें लिख लेते हैं लेट द स्लाइडर इज पुल्ड राइट साइड। ठीक है, इसको कौन साइड खींच रहे हैं हम, राइट साइड, तो पुल्ड राइट साइड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी इसको पुल कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन टाइम dt, कितने टाइम में, dt टाइम में, बिल्कुल छोटे टाइम में। ठीक है, तो इसको हमने खींचा ये स्लाइडर को, तो स्लाइडर को जो हम खींचेंगे तो अब इसको dt टाइम में, जैसे हम इसको खींच रहे हैं तो dt टाइम में इसको जो हमने खींचा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो लेट द डिस्प्लेसमेंट, लेट द डिस्प्लेसमेंट इज dx। देखो ऐसे है ये कि इसको हमने ऐसे खींच दिया, या कर दिया इसको ऐसे ऐसे। ठीक है, ये इसको हमने खींचा v स्पीड से, और कितने टाइम में, dt टाइम में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट है, dx है ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब ये लेंथ कितनी होगी इसकी, x प्लस डी एक्स, क्योंकि x तो यहाँ तक थी और dx और खींच दिया तो x प्लस डी एक्स हो गया, और ये लेंथ तो वही रहेगी इसकी x प्लस डी एक्स। तो अब इसका निकालते फ्लक्स, अब निकालते फाइनल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स कितना होगा, बी ए कोस 0, एंगल तो वही 0 रहेगा क्योंकि b इसमें हम चेंज नहीं कर रहे, एरिया इसका निकालेंगे, और एंगल कितना है, b बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, कोस 0, एंगल तो इसमें चेंज नहीं कर। तो फाइनल फ्लक्स कितना हो गया, b इंटू ए, तो b वही है, और एरिया कितना हो गया इसका एरिया। अब देखो इतने एरिया के साथ फ्लक्स लिंक है, इतने एरिया के साथ, ये एरिया पहले इतने से एरिया के साथ फ्लक्स लिंक था, इतने के साथ, अब इतने एरिया के साथ फ्लक्स लिंक है। तो हमने यहाँ पे क्या चेंज की, एरिया चेंज किया। तो अब एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ कितनी इसकी x प्लस डी एक्स, और ब्रेड कितनी इसकी l, तो ये आ गया एरिया। तो फाइनल फ्लक्स कितना आएगा, b इंटू एक्स, बी एल इसको लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया b, तो b और एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ तो l ही है, ब्रेड कितनी है x प्लस डी एक्स, तो x प्लस डी एक्स, तो कितना आएगा बी एल एक्स प्लस बी एल इंटू डी एक्स।
ये आ गया फाइनल फ्लक्स। अब हमें चाहिए ईएमएफ, तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे? ईएमएफ, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस तो इसमें क्या बताता है? वो डायरेक्शन के लिए यूज होता है। तो ईएमएफ अगर इसका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड तो कितना होगा? डी फाई अपॉन डी टी होगा, क्योंकि माइनस इसमें किस चीज को शो कर रहा है कि अपोज करना है जो भी चेंज हो रहा है उसको, जो लेंथ लाइन बताया था। तो डी फाई बाई डी टी, ऊपर तो है चेंज इन फ्लक्स और नीचे टाइम, तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, टाइम इसमें हमने ले रखा है dt, तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम कितना लगता है? dt, इसमें दिया हुआ कि कितने टाइम में, dt टाइम में कर रहे हैं हमसे, तो फाइनल तो कितना है? blx प्लस bl इंटू dx और माइनस इनिशियल फ्लक्स। ठीक है, ये तो हो गया फाइनल, और इनिशियल कितना हो गया? इनिशियल ये था blx था ये, अपॉन dt। तो ईएमएफ कितनी आ जाएगी? ये आएगी blx प्लस bl इंटू dx और माइनस blx अपॉन dt। अपॉन dt ये हो गया, तो blx से blx कैंसिल, तो ये आएगा bl और dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt किसके इक्वल होता है? dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू आ गई bl इंटू v, तो इतनी ईएमएफ होगी इंड्यूस्ड। तो ये ईएमएफ कैसे? फ्लक्स को चेंज करके, फ्लक्स हमने कैसे चेंज किया? एरिया को चेंज करके। तो एरिया को चेंज करते तो उससे ईएमएफ इतनी होती जनरेट bl तो इसमें देखो हमने यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज किया वो मोशन से किया है, मोशन से चेंज किया। देखो पीछे भी हमने मोशन से किया था, वो जो उसमें कर रहे थे मैग्नेट में। ठीक है, तो इसमें हमने मोशन को चेंज किया और एरिया को चेंज करके, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये इतना नोट करना, ये ईएमएफ आ जाएगी BLV। बी यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिस कंडक्टर को हम स्लाइड कर रहे हैं, ये कंडक्टर हम ऐसे ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। और वी क्या है? मतलब इसको जिस स्पीड से किया स्लाइड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये आएगा ईएमएफ इजिकल टू BLV। ठीक है, अब उसके बाद इसमें लिख लेना दिस इज मोशनल ईएमएफ। तो दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर, by the motion of conductor, hence this EMF is called motional EMF। इसलिए इसको हम मोशनल EMF बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एरिया को जब हम चेंज करते हैं तब क्या होता है। तो ये आ गई EMF। तो हमें जैसे मोशनल EMF निकालना तो उसके लिए B चाहिए, L चाहिए, V चाहिए। तो जैसे मान लो क्वेश्चन में B दिया हुआ है, L दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो हम B की वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा? EMF का। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा B L और V तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे XYZ होते हैं कि XYZ तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसमें भी यही होना चाहिए कि BLV तीनों क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, तभी ये EMF होगी इंड्यूस्ड। देखो कैसे, ये तो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, और ये है कंडक्टर। तो ये बाहर की तरफ मतलब कौन सा हो गया एक्सिस? ये जेड एक्सिस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन से उस पे एक्सिस पे? वो जेड एक्सिस पे है। ये लेंथ है वो ऐसे है, ये लेंथ, तो वो कौन से एक्सिस पे हो गया? वाई एक्सिस पे। और मोशन कौन साइड हो रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो बी कौन साइड है? जेड एक्सिस, ऐसे बी है ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, लेंथ कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। ठीक, और वेलोसिटी कौन साइड है? इस साइड एक्स एक्सिस पे। तो इसमें देखो तीनों तीनों परपेंडिकुलर है, बी जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस, इसलिए ईएमएफ होगी प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए पहले, तब जाके ईएमएफ होती है प्रोड्यूस, BLV। अगर मान लो जैसे हमें B दिया हुआ है, L दिया हुआ है, V दिया हुआ है, लेकिन तीनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो ईएमएफ कभी उसमें होगी नहीं प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि जो उसमें कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड को काटना चाहिए उसको। ठीक है, काटने का मतलब ये है कि जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड को काटना है, तो कैसे काटे कंडक्टर? ऐसे जाएगा तब काटेगा, ऐसे आएगा तो काटेगा, ऐसे जाएगा तो उसको नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा तब उसको नहीं काटेगा, वो इसमें से ऐसे निकल जाएगा। जैसे
या एस ऐसे गया तो इसमें से निकल गया, ऐसे गया इसमें से निकल गया, ठीक है, तो ये इसको नहीं काट सकता। तो ऐसे उसको जब जाएगा तो काटेगा। तो सबसे पहले कंडीशन तो यही है, इंपॉर्टेंट नोट है ये कि ईएमएफ का ये फॉर्मूला बी एल वी तो बाद की बात है, सबसे पहले चेक करना है कि बी एल और वी तीनों परपेंडिकुलर है या नहीं, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट यही है, इंपॉर्टेंट नोट। तो इंपॉर्टेंट नोट यही है कि ये ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगी, जब बी एल और वी तीनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसमें लिख लो ईएमएफ is induced only when B, L and V are perpendicular to each other। ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, देन एंड देन ओनली ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। और सर्किट कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब करंट भी होगा प्रोड्यूस। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसमें एग्जांपल, इसमें ये ऐसे मूव कर रहा था तो ये इसको काटते हुए जाएगा, तो इसमें ईएमएफ होगी इंड्यूस्ड। दूसरा देखो एग्जांपल कि जैसे ये रोड है ऐसे, और ये डायरेक्शन हमने मान ली नॉर्थ साउथ, और ये मान ली ईस्ट वेस्ट। तो ये ऐसे मतलब ऐसे गिर रही है रोड ये, तो इसके एंड पे ईएमएफ होगी नहीं होगी इंड्यूस्ड, वो हमें देखना है। तो देखो इसमें ये गिर रहा है नीचे, लेंथ तो इसका कौन से एक्सिस पे होगी, एक्स एक्सिस पे होगी, और ये ऐसे नीचे गिर रहा है तो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस हो गया। तो एल तो हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, और स्पीड इसकी ये गिर रहा है ऐसे, तो स्पीड कौन से एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस पे। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो एल और बी देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड होगा, नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस पे ही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ईएमएफ नहीं होगी इंड्यूस्ड, क्यों, क्योंकि अगर ये मान लो एक्स एक्सिस पे, इसकी स्पीड वाई एक्सिस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस पे होना चाहिए, जेड एक्सिस पे होना चाहिए। अब अर्थ का जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, वो हमने पढ़ा था, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल तो ऐसे होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से होता है उस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ में होता है ऑलवेज। तो ये नॉर्थ साउथ थी, हाँ अगर ये रोड ऐसे गिरती तो उसको काटती। देखो ऐसे है, ये अर्थ का है वर्टिकल कंपोनेंट, और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब जैसे ऐसे गिर रहा है ये रोड ऐसे गिर रही है, तो ऐसे गिर रही है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को नहीं काटेगी, उसके बीच में से ऐसे निकल जाएगी। लेकिन ऐसे जब गिर रही है तो उसको काटेगी ऐसे, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसको ऐसे काटता जाएगा। तो अब देखो उसमें क्या है, ऐसे गिर रहा है, मतलब हमें कहेंगे ए रोड इज ड्रॉप्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो। तो ईस्ट वेस्ट मतलब ये कौन सा हो गया एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। और मतलब उसकी लेंथ कौन से हमें देखना बी एल वी, तो पहले देखेंगे बी, तो बी कौन सा है, कौन से उसको काटे कंपोनेंट को, ये हॉरिजॉन्टल को, ठीक है। वर्टिकल को नहीं काटेगी, वर्टिकल तो ऐसे उसमें से ऐसे निकल जाएगी, तो ये हॉरिजॉन्टल काटेगा ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल काटा, फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो उसको ऐसे काटती हुई जाएगी। तो देखो बी तो कौन साइड है, एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये लेंथ कौन से डायरेक्शन में है, ये लेंथ किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, और ये ऐसे ऐसे गिरे नीचे गिरे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, वाई डायरेक्शन में। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन, तीनों मतलब एक्सिस है, परपेंडिकुलर है, बी एल और वी तीनों, तो इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। फिर हम इसमें भी ये फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद। बी यहाँ पे कौन सा लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये कौन से कंपोनेंट काट रहा है, हॉरिजॉन्टल को। लेंथ कौन से लेंगे, इसके कंडक्टर की लेंथ, और स्पीड जितनी स्पीड से नीचे गिर रहा है, तो ये इसमें ईएमएफ होगी इंड्यूस्ड। और देखो एग्जाम्पल कि जैसे एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन का एक्सल होता है, जैसे ये तो होगी ट्रेन की पटरी होगी ऐसे, ठीक है, ये ट्रेन की पटरी है, और उस पर एक्सल ऐसे होता है, ट्रेन का एक्सल, और उसके ऊपर व्हील होते हैं ऐसे। तो वो एक्सल ऐसे मूव कर रहा है, तो कौन से कंपोनेंट को काटेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को। हॉरिजॉन्टल तो ऐसे हो गया, तो उसको तो काट नहीं सकता, तो ये कौन से काटेगा, वर्टिकल काटेगा, ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब देखो, अब वर्टिकल इसका कंपोनेंट है, वो तो कौन साइड हो गया, ऐसे हो गया वर्टिकल, ठीक है, और वो एक्सल मूव कर रहा है ऐसे, तो वर्टिकल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में हो गया, वाई डायरेक्शन में, और एक्सल मूव कर रहा है ऐसे, तो कौन से उसमें मूव कर रहा है, जेड एक्सिस में, और लेंथ उसके कौन से एक्सिस में, देखो ऐसे है, ये ऐसे हो गया कि ट्रेन का जब एक्सल मूव करेगा, जैसे ये तो हो गया, ये व्हील हो गया ट्रेन का, ये होते व्हील, ऐसे ये व्हील है, ये व्हील है, ठीक है, और ये उसका एक्सल है, और ये
रेल्स है, जो पटरी होती है, तो पटरी पे चल रहा है, तो वो ऐसे ऐसे आ रहा है व्हील, वो तो ऐसे जब आ रहा है तो ये वर्टिकल हो गया कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? ऐसे। वर्टिकल ऐसे है मतलब वाई एक्सिस में। और ये जो इसका एक्सल है वो किस डायरेक्शन में हो गया? वो एक्स एक्सिस में हो गया। और वो मूव कर रहा है ऐसे, कौन से एक्सिस में? जेड एक्सिस में। तो ये वाई एक्सिस, ये इसकी लेंथ एक्स एक्सिस, और मूव कर रहा है जेड एक्सिस। तो इसका मतलब तीनों क्या हो गए? तीनों कंडीशन फुलफिल होगी। तो ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। बी कौन सा लेंगे? फिर यहाँ पे वर्टिकल का लेंगे, क्योंकि वर्टिकल काट रहा है। लेंथ कौन सी होगी? जो एक्सल की लेंथ है। और एक्सल की लेंथ कितनी होती है? जो पटरी होती है उसकी विड्थ कितनी होती है? ठीक है, जैसे मीटर गेज की होती है पटरियाँ तो 1 मीटर होती है, या जैसे ब्रॉड गेज होती है उसकी 1.2 मीटर होती है। तो लेंथ वो पुट कर देंगे। ठीक है, और वेलोसिटी, ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही है, तो उससे ईएमएफ आएगी। ठीक है, तो ये तो हमने कैलकुलेशन से करके देखा। उसके बाद हमने प्रैक्टिकली देखा, ट्रेन के एक्सल के साथ तार जोड़ के, तार हमने जैसे जोड़े, और उससे हमने देखा कि बल्ब करता है ग्लो। ठीक है, एलईडी का जो बल्ब होता है वो करता है ग्लो, क्योंकि उसको कमी वोल्टेज चाहिए, और उसमें कमी वोल्टेज होती है इंड्यूस। तो एक तो हमने जैसे ये कंसेप्ट से देखा कि वो ऐसे मूव कर रहा है एक्सल, तो वो कौन से कंपोनेंट काट रहा है? अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को काट रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस में, और वो लेंथ उसकी एक्स एक्सिस में, और मूव कर रहा है जेड एक्सिस में। तो तीनों कंडीशन होगी पूरी। तो ईएमएफ इक्वल टू बीएलवी, ईएमएफ हो गया इंड्यूस्ड। ठीक है, और फिर हमने वो चेक किया ईएमएफ की वास्तव में ईएमएफ होती है इंड्यूस्ड। तो इसका मतलब हमारा ये कंसेप्ट ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा देखो, जैसे हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, जैसे हेलीकॉप्टर वो कर रहे हैं, मूव कर रहा है ऊपर, मतलब उड़ रहा है वो। ठीक है, तो उसके विंग्स है वो कौन से कंपोनेंट को काटेंगे? हेलीकॉप्टर के विंग्स कौन से कंपोनेंट? तो विंग्स ऐसे 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 मूव करते हो, तो वो कौन से कंपोनेंट काटेंगे? वर्टिकल काटेंगे, हॉरिजॉन्टल काट ही नहीं सकते। तो वो वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब जैसे इस जगह पे ये है वर्टिकल, और ये है विंग्स। विंग्स मान लो किसी टाइम ऐसे पहुंचा, तो वर्टिकल कौन साइड हो गया? वाई एक्सिस में। और विंग्स की जो है लेंथ वो कौन साइड होगी? एक्स एक्सिस में। और वो मूव कर रहा है ऐसे अंदर की तरफ, तो कौन सा हो गया? वो जेड एक्सिस हो गया। अब अगर यहाँ पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट, तो विंग जैसे ऐसे है, तो वो तो हो गया वाई एक्सिस में। विंग की लेंथ कौन से एक्सिस में? जेड एक्सिस में। और वो मूव करेगा इस साइड ऐसे एक्स एक्सिस में। तो इसका मतलब कंडीशन कंप्लीट हो रही है। तो इसका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी बीएलवी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें तभी अप्लाई करना है, बीएलवी सबसे पहले। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है बी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। ठीक है, और हमने बीएलवी पुट कर दिया, लेकिन हमारी कंडीशन वही नहीं हो रही पूरी पहले कि बी एल और वी तीनों परपेंडिकुलर है या नहीं। तो इसका मतलब ईएमएफ कितनी होगी? 0। ठीक है, जैसे मैंने पहले वो दिया था एग्जांपल कि एक वो है रोड, वो ऐसे गिर रही है, नॉर्थ साउथ के अलोंग गिर रही है, तो वर्टिकल को तो वो नहीं काटेगी। ठीक है, साथ साथ हॉरिजॉन्टल को नहीं काटेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऐसे है, तो वो किसी को नहीं काटेगी, इसलिए ईएमएफ नहीं होगी इंड्यूस्ड। ठीक है, तो उसमें कोई ये फॉर्मूला लगाने कोई फायदा नहीं है। ईएमएफ कितनी होगी इंड्यूस्ड? वो 0 ही होगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि काटे, तो इसमें काटने का नियम ये है कि जैसे अब जैसे सब्जी अगर काटते, पालक अगर काटते, तो हम क्या करते हैं? उसको ऐसे पकड़ते हैं, और नाइफ उसको ऐसे, मतलब ऐसे उसको चलाते हैं। ठीक है, तब वो कटती है सब्जी। अगर ऐसे चलाएंगे तो वो नहीं कटती। तो इसमें भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब कटेगी? कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसमें है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कब कटेगी? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, और ये स्लाइडर है ऐसे मूव करे, या तो ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे, तब कटेगी। अगर ऐसे मूव करता है, ठीक है, तो उसमें नहीं कटेगी। तो उसमें ये चीज हमें तभी पता चलता है, बी एल वी तीनों परपेंडिकुलर हो तभी। ठीक है, तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि बी एल वी तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ईएमएफ होगी इंड्यूस्ड इसके बीच, लेकिन यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट है, इसका मतलब करंट भी इंड्यूस्ड होगा। तो इंड्यूस्ड करंट की यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन होगी, तो वो बताने के लिए हम इसमें यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसमें इंड्यूस्ड करंट को बताता है डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग राइट को यूज कर, देखो लेफ्ट हैंड हमने पढ़ा, तो उसमें क्या पढ़ा था? फादर मदर चाइल्ड। ये क्या बताता था? फोर्स को, और ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट को। तो उसमें तो क्या था कि कंडक्टर को करंट के अंदर रखते थे, और उसमें फोर्स होता था अप्लाई। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें फोर्स होता था अप्लाई। इसमें क्या है कि फोर्स लगाते हैं हम कंडक्टर पे, और उसमें करंट हो रहा है इंड्यूस, मतलब उल्टी प्रोसेस है। इसलिए हम वहां पे कौन सा यूज करें? लेफ्ट हैंड। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? राइट हैंड। ठीक है, और वैसे पता हमें यहाँ पे अपोज करता है। जैसे उसमें तो क्या था कि उसमें एक बार फिर से उसमें यह था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं उसमें फोर्स लगता है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बताता है डायरेक्शन। ये क्या बताता था?
करंट की, तब फोर्स थंब बताता था। अब इसमें क्या है कि फोर्स हम लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स ये हमने लगाया, ठीक है, खींचा इसको, तो फोर्स हमने लगाया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो इसमें करंट हो रहा है इंड्यूस्ड, तो उसके अपोजिट प्रोसेस, इसलिए इसमें यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन उसको बताने के लिए क्या यूज करते हैं, उसमें राइट हैंड, इसमें फ्लेमिंग का कौन सा यूज होगा, राइट हैंड। तो इसमें वही है, वही तीनों फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब। तो इंडेक्स फिंगर तो वही बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या बताता था फोर्स, तो ये फोर्स ही बताएगा। ये क्या बताता था, करंट, इसमें भी करंट हो, लेकिन इंड्यूस्ड करंट होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट the direction of induced current is given by Fleming right hand rule. तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वही है, स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, देखो स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, कोमा मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, कोमा मिडल फिंगर एंड थंब, index finger, middle finger and thumb, such that perpendicular to each other, then index finger will gives direction of magnetic field, index finger gives direction of magnetic field, comma middle finger gives direction of induced current, comma middle finger gives direction of induced current and thumb give direction of force या motion, तो अभी जो हमने लिया था एग्जांपल, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की साइड था, बाहर की तरफ था ऐसे, तो उसमें हमें बताना करंट किस साइड होगा इंड्यूस्ड। तो उसमें देखो कैसे, ये तो था, ये थी उसकी वेलोसिटी और ये लेंथ थी उसकी, ठीक है। तो इसमें हम वो लगाते फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इंडेक्स फिंगर बाहर की तरफ है, ठीक है, और मोशन कौन साइड हो रहा है, उसकी वेलोसिटी उस साइड, इस साइड है, ठीक है। तो करंट कौन साइड प्रोड्यूस होगा, नीचे इसमें ऐसे, तो करंट इसमें जाएगा ऐसे जाएगा करंट क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, इसमें करंट होगा क्लॉकवाइज। अब जैसे इसका ये टर्मिनल ए है और ये बी है, अब मान लो ये सर्किट वो नहीं होता क्लोज, यहाँ पे जैसे हम वो लगा देते, की लगा देते, तो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल क्यों बताओ पोलैरिटी, तो इसका मतलब अब ये सर्किट कंप्लीट नहीं, तो इंड्यूस्ड करंट तो नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, तो ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा, सेल की तरह, और सेल के अंदर करंट कहाँ से कहाँ तक जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, आउटसाइड का सेल क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन अंदर क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ए क्या है, नेगेटिव, और बी क्या है, पॉजिटिव। अब सर्किट अगर हम करते कंप्लीट, तो देखो इसमें वही करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर ये कंप्लीट कर दें सर्किट, तो आउटसाइड का सर्किट तो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, वही सेम रूल। लेकिन अगर सर्किट ओपन कर दिया, तो ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा, सेल की तरह। तो सेल के अंदर क्या होता है, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो इसमें जो हमने लिए थे एग्जांपल, कि ये रोड है और ये ईस्ट वेस्ट से है, और ये वर्टी उसको काट रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐसे, तो ये हो गया कौन सी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड की साइड हो गया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और इसकी स्पीड ऑफ किस डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में। तो करंट कौन साइड होगा प्रोड्यूस, तो हमें करंट देखना है इसके अंदर, इसका ये टर्मिनल है ए और ये बी हो गया, ठीक है। तो देखो कैसे है,
तो यहाँ राइट हैंड करते हैं अप्लाई। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है, और इसका मोशन कौन साइड हो रहा है, इस साइड, थंब किस साइड आ रहा है, अंदर, तो इसमें ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो गया नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये सेल की तरफ बिहेव कर रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो करंट। तो ये इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो बताने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसमें हम इसमें कैलकुलेट काफ़ी इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, तो सब में यही इसमें ध्यान देना है। तो ये हो गया मोशनल ईएमएफ के बारे में। तो मोशनल ईएमएफ के लिए हमें फॉर्मूला E = BLV तब अप्लाई करना है। सबसे पहले चेक करना है B, L और V तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अदरवाइज वो फॉर्मूला लगाने कोई फायदा नहीं है। B, L, V तीनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो बिना देखे E की वैल्यू क्या कर दो 0, ठीक है। बाकी B, L, V की जो भी वैल्यू दे रहे थे उनको बिना देखे ही क्या कर दो E की वैल्यू 0 कर दो, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है B, L, V की। लेकिन हाँ B, L और V तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो देखेंगे B की क्या वैल्यू दे रखी है, L की क्या वैल्यू दे रखी है, V की क्या दे रखी है, तब पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये अगर सर्किट कंप्लीट है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो इसमें पता चल जाएगी हमें। उसके बाद है EMF, जैसे एक रोटेटिंग रोड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन एग्जाम में काफी बार पूछी गई है ये। EMF इंड्यूस्ड इन ए रोटेटिंग रोड, EMF इंड्यूस्ड इन ए रोटेटिंग रोड। एक रोड है वो रोटेट कर रही है, तो उसमें कितनी EMF होगी इंड्यूस्ड, देखो ऐसे कि ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये एंड तो हो गया उसका फिक्स एंड है, और ये है रोड, ये ऐसे मूव कर रही है ये रोड, ठीक है। इस रोड की लेंथ है L। तो क्वेश्चन ये है, ए रोड ऑफ लेंथ L इज रोटेटिंग विद स्पीड ओमेगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड है ये, एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ये लीनियर स्पीड इसकी v है, एंड यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड v। यूनिफॉर्म स्पीड है लीनियर, तो ये जो एंड है इसका फिक्स एंड है और ये v स्पीड से मूव करता है, तो हमें यहाँ पे EMF निकालने। तो EMF का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पढ़ा कि मोशन, देखो इसमें भी मोशन के कारण होगी, जैसे ये इसको काटता जाएगा, ये अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये कौन सा हो गया एक्सिस, Z एक्सिस, और ये रोड रखी है ऐसे कौन से एक्सिस पे, X एक्सिस पे, इसकी लेंथ किस एक्सिस का होगा, X एक्सिस, और इसकी स्पीड है ऊपर की तरफ Y एक्सिस की तरफ, इसका तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो EMF इसमें इंड्यूस्ड होगी, तो EMF कितनी होगी BLV, EMF होगी इंड्यूस्ड BLV, सिंपल है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें B तो इसमें वही हो जाएगा, लेंथ इसकी कितनी होगी L ही होगी लेंथ, लेकिन स्पीड इसमें कितनी लेंगे, स्पीड लेंगे इसमें V/2। देखो V/2 क्यों लेंगे वो स्पीड, बिकॉज एवरेज स्पीड ऑफ रोड इज 0 + V/2, तो ये V/2 आएगी। देखो एवरेज स्पीड क्यों लेंगे, क्योंकि ये रोड ऐसे मूव कर रही है, तो ये तो है फिक्स एंड, और ये मूव कर रहा है V स्पीड से, ये एंड V स्पीड से, तो ये क्या होगा, ये उससे कम स्पीड से, ये उससे कम स्पीड पे, ये और ये कितना हो गया 0। रोड को ऐसे हमने पकड़ रखा, रोड को ऐसे अगर हम छोड़ देते, फ्रीली फॉल करते, तो उसका ये एंड V स्पीड से गिरता, ये V से गिरता, ये V से, क्योंकि उसको पकड़ नहीं रखा, फ्रीली छोड़ दिया। लेकिन इसमें ये एंड फिक्स कर रखा है, तो इस एंड की स्पीड V है, इससे जो पीछे वाला उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, 0.9V, 0.8V, 0.7V, 0.5V, और इसकी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि तो फिक्स है। तो इसकी हम एवरेज स्पीड लेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इस एंड की 0, इसकी V है, तो ये आ जाएगी कितनी 0 + V/2, तो ये जाएगी V/2। अगर ये फिक्स नहीं होता एंड और ये फ्रीली घूमती हो तो V लेते हैं हम इसमें, तो ये EMF आ गई BLV/2। अब V = R, ये फॉर्मूला था V = R ओमेगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी आ गई L ओमेगा, तो EMF कितनी हो जाएगी B × L, और V की जगह L ओमेगा,
अपॉन 2, तो ये ईएमएफ होगी इंड्यूस्ड कितनी, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, इतनी होगी इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ये आएगी ईएमएफ इंड्यूस्ड हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो ये हमने ईएमएफ इसकी कैलकुलेट कर ली, बी एल वी, तो इसमें बी लेंथ और वी, ये तो हो गया इसका एक मेथड। अल्टरनेट मेथड और देखते हैं इसका। देखो अल्टरनेट मेथड क्या है, वो जो हम इसमें करते हैं E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, उससे निकालते हैं कि E इज इक्वल डी फाइव बाई। तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स, तो पहले थी ये रोड यहाँ पे, तो इसने बिल्कुल भी एरिया नहीं किया था स्वीप आउट। जैसे ये रोड थी यहाँ पे और उसके बाद ये रोड ऐसे घूमती घूमती ऐसे आ गई, तो इसने कितना एरिया स्वीप आउट कर दिया, कितना एरिया इसने कवर कर दिया, ये पूरा पूरा कवर कर दिया। ये एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पहले तो इसका फ्लक्स कितना था, अब जैसे डी फाइव बाई डी टी, तो डी अपॉन डी टी, ये कितना हो जाएगा फ्लक्स, बी ए कोस थीटा, तो ये आ जाएगा बी, इसमें कॉन्स्ट, इसको लिख लेंगे डी अपॉन डी टी, तो बी इंटू ए, थीटा कितना हो गया 0, क्योंकि एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और बी कौन साइड है वो भी ऐसे ही है, तो एंगल कितना हो गया 0। तो ये आएगा E इज इक्वल टू बी, तो आगे कॉमन, तो डी ए बाई डी टी। अब देखो एरिया के अंदर चेंज हम कैसे निकालेंगे, एरिया के अंदर तो बी, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया अपॉन dt, dt टाइम में। ठीक है, तो अब इसमें टाइम इसको कितना लगा वही चीज देखनी। देखो यहाँ पे ये रोड थी यहाँ पे, और फिर ये रोड ऐसे यहाँ पहुंच गई, तो उसको कितना टाइम लगता है, इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड। मतलब एक चक्कर पूरा करें तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम कितना लगा इसको, कैपिटल टी। देखो ये रोड ऐसे थी स्टार्टिंग में, तो इसने बिल्कुल भी एरिया नहीं किया था कवर, लेकिन जब ये ऐसे, इसने ऐसे काटते काटते ये एरिया कवर कर लिया इसका पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे फाइनल एरिया कितना हो गया बी, फाइनल एरिया कितना हो गया पाई इंटू एल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना इस सर्कल का, तो पाई इंटू एल स्क्वायर, और पहले बिल्कुल भी नहीं किया था 0 अपॉन टी। तो ईएमएफ कितनी होगी इसमें, बी पाई एल स्क्वायर अपॉन टी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 2 पाई आर, आर कितनी है इसकी, एल लेंथ है, और अपॉन स्पीड कितनी स्पीड से की, v स्पीड से की। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, बी पाई एल स्क्वायर अपॉन टी कितना है 2 पाई एल अपॉन वी, वी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, एक एल से एल कैंसिल, तो ये कितना आएगा ईएमएफ बी एल वी बाई 2, वही आ रहा है देखो बी एल वी बाई 2। अब यहाँ पे v इज इक्वल टू एल एल ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा ईएमएफ हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, बिकॉज v इज इक्वल टू एल ओमेगा। ठीक है, v की वैल्यू किसके इक्वल है, एल ओमेगा इक्वल। तो ये मेथड हो गया अल्टरनेट मेथड, इसमें हमने स्टार्टिंग से किया, इसमें ये फॉर्मूला हमने किया था उसको यूज करके ये बी एल वी, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये एंड फिक्स है, तो v बाई 2 और v की जगह पुट कर दिया आर ओमेगा, आर कितना एल है, तो एल ओमेगा हो गया। इसमें ई एफ डी फाइव बाई डी टी, तो डी अपॉन डी टी, फाइव कितना है बी ए कोस थीटा, तो बी को चेंज नहीं करे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। एरिया को चेंज करे, एरिया पहले इसने बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया था, लेकिन टी टाइम बाद जब एक चक्कर हो गया तो इसने कितना एरिया कवर कर दिया पाई एल स्क्वायर, तो फाइनल एरिया पाई एल स्क्वायर, पहले कितना था 0, और ये पूरा करने का टाइम कितना है कैपिटल टी, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 पाई एल अपॉन वी। ठीक है, ये पुट कर दिया, तो ई इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा आ गया। अब देखो इसके ऊपर एग्जाम्पल, जैसे एक साइकिल है, ये उसकी रिम है ये, और ये उसकी स्पोक्स है, ये एक्सल होता है, ये एक्सल हो गया ये। ठीक है, 10 स्पोक्स है उसमें, 10 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगी, 12 होगी उसमें, 12 स्पोक्स होगी इसके अंदर, ताड़ी जिसको बोलते हैं। ये है एक्सल और ये है रिम। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये इसमें घूम रही है, तो साइकिल की जो ताड़ी होती है वो फिक्स होती है, वो ऐसे ऐसे घूमती है, तो वो उसी की तरह हो गया रोड की तरह। तो ईएमएफ, तो इसमें ये दिया हुआ है कि साइकिल जो मूव कर रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, वो है मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला,
2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को ये कट कर रही है, 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को ये कट कर रही है सपोज, और लेंथ ऑफ स्पोक दी हुई है सपोज 1 मीटर, स्पोक की लेंथ दे रखी 1 मीटर, और उसके जो घूमने की एंगुलर स्पीड है वो है 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड है उसकी, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ईएमएफ निकाल दो, ईएमएफ कितनी हो जाएगी, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। सबसे पहले चेक करते हैं ईएमएफ होगी भी नहीं होगी इंड्यूस। तो वो देखो इसमें साफ दे रखा है कि बी को काट रहा है, इसमें दे रखा है पहले बी को काट रहा है, बी ऐसे और वो व्हील ऐसे मूव कर रहा है, जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया कंपोनेंट ये अर्थ का, और वो व्हील के स्पोक ऐसे मूव कर रहा है, व्हील जैसे व्हील ऐसे मूव करता है, तो ये जो इसकी ये जो स्पोक है वो ऐसे जाएगी, तो ऐसे जब जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड को काटेगी हॉरिजॉन्टल को, तो उसने हॉरिजॉन्टल को ऐसे काटा। ठीक है, तो इसमें देखो हॉरिजॉन्टल तो कुछ किस डायरेक्शन में हो गया, जेड एक्सिस में, और ये देखो ऐसे है एक्स एक्सिस में, और ये मूव किस साइड करे नीचे, तो कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। तो तीनों कंडीशन फुलफिल होगी, तो बी एल स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बी एल वी से ही आया है, तो यहाँ पे ई एफ निकाल, तो ई एफ कितनी आएगी, हाफ इंटू मैग्नेटिक फील्ड 2 और एल का स्क्वायर, एल कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और ओमेगा 2 पाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ई एफ कितनी आ गई 2 इंटू 3.14 यानी 6.28 वोल्ट, ये आ गई। तो ईएमएफ इतनी हुई इंड्यूस्ड, ये है दिस ईएमएफ इज जनरेटेड इन 1 स्पोक, एक मतलब एक इसकी जो ताड़ी थी उसके अंदर हुई है एम, तो टोटल ईएमएफ कितनी होगी, टोटल ईएमएफ इन 12 स्पोक्स, तो वो जो टोटल ईएमएफ रहेगी वो कितनी रहेगी 6.28 वोल्ट ही रहेगी। तो ये क्वेश्चन है, मतलब जैसे एक जो इसकी स्पोक है उसके अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई, हम कैसे निकालेंगे, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, तो बी पता है एल पता है ओमेगा पता है, तो उससे कितने 6.28 वोल्ट। तो अब सबकी निकाल, तो इसका मतलब ये एक सेल की तरह कर रही है, ये एक सेल है ऐसे, ये भी एक सेल की तरह, ये भी एक सेल की, तो ये सारे सेल किसमें सीरीज में है पैरेलल में, तो ये सब है। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, ये एंड ए होता है, और यहाँ से सेल ऐसे, जैसे हमने जब पैरेलल का पढ़ा था कॉम्बिनेशन, तो हमने उसमें ऐसे ही देखा था, ठीक है, ऐसे ये जोड़ रखे थे सारे। तो उसमें क्या था, सेल का एक एंड ए से कनेक्ट था, इसका भी ए से, इसका मतलब हर सब सेल का एक एंड एक कॉमन के साथ कनेक्ट था, दूसरा एंड भी कॉमन साथ कनेक्ट। तो ऐसे ही इसमें है, ये एक रोड है, तो ये ईएमएफ की ये सेल की तरह बिहेव करेगी, ये भी सेल, तो इसका एक एंड किस साथ कनेक्ट है, रिम के साथ, और इसका भी एक एंड रिम के साथ, इसका एक एंड रिम के साथ, सबका रिम के साथ है, और दूसरा एंड किस साथ कनेक्ट है, एक्सेल के साथ। तो वही कंडीशन हो रही फुलफिल इसमें कि एक एंड एक फिक्स एंड के साथ है सबका कॉमन रिम के साथ, और दूसरा एंड किसके साथ है, जैसे ये तो हो गया रिम, ये तो हो गया रिम के साथ, और दूसरा किसके साथ हो गया एक्सेल के साथ। तो यहाँ पे 12 के 12 जो इसमें है कंडक्टर वो ऐसे जोड़ रखे पैरेलल, और पैरेलल में टोटल ईएमएफ क्या रहती है, सेम रहती है जितनी थी उतनी। ठीक है, ये हम उसमें पढ़ चुके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सीरीज में तो क्या होती है जुड़ जाती है, तो ये सब किस में रहेंगे पैरेलल में रहेंगे। देखो और फिर से मान लो एक ही होती है इसके अंदर स्पोक, एक ही स्पोक होती तो ऐसे उसको काटती, तो ये तो हो गया जेड डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, और ये नीचे ऐसे मूव कर वाई डायरेक्शन, तो कंडीशन फुलफिल होगी। तो ईएमएफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं BLV, उसी से ही आया ये हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। तो हमने पुट किया 6.28 आ गया, मतलब एक ताड़ी के अंदर 6.28 वोल्ट हो रही है। अब ये जो और इसकी स्पोक है उसके अंदर भी वही होगी 6.8, क्यों, क्योंकि वो भी उसी बी को काट रही है, उनकी लेंथ भी उतनी है और उनकी स्पीड भी वही है ओमेगा, तो उनकी भी इतनी होगी, तो उनकी आई वो उसकी भी 6.28 आई, इसकी भी 6.8, इसकी भी 6.8, सबकी कितनी आएगी 6.28 वोल्ट। अब हम देखेंगे ये सब किसमें है, पैरेलल में है। कैसे है पैरेलल में, क्योंकि इनका एक एंड, सबका एक एंड किसके साथ कनेक्ट है, रिम के साथ, दूसरा एंड के साथ कनेक्ट है एक्सेल के साथ, इसका मतलब ये सीरीज में हो गए, सॉरी पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में ईएमएफ क्या होती है इक्वल, इसलिए टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी 12 स्पोक्स की, वही आएगी 6.8। तो इसमें हम ये गलती नहीं करेंगे कि एक के अंदर 6.28 हो रही है तो 10 है तो उसमें कितनी हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसमें हम देखेंगे किसमें, तो ये पैरेलल में, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे पैरेलल वोल्टेज सेम रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट मोशनल ईएमएफ। तो ये मोशनल ईएमएफ के बारे में होंगे, इसके क्वेश्चन भी दिए हुए बुक के अंदर, तो क्वेश्चन सोल्व करके देखना, जो क्वेश्चन दिया है पूछ सकते हो। थैंक यू।